हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, आप सभी कुछ पढ़ सकते हैं एक ही जगह मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ अगर आपको बुक्स एंड नोट्स भी चाहिए तो ई बुक्स ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, फिर हमने उसको फिनिश भी कर लिया, बट रह गई थी उसकी समरी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 की समरी, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। ये जो चैप्टर है, इसमें हमने क्या करे, ढेर सारे वाटर के एक्सपेरिमेंट्स देखे कि वाटर में क्या क्या चेंजेस होते हैं और कितने सारे चेंजेस साइंस से जुड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। उसी को एक कंक्लूडेड वे में आज हम समरी में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली सबसे पहले तो पढ़ा था कि क्या चीज़ फ्लोट होगी, क्या चीज़ सिंक होगी, और वहाँ पे हमारा दिमाग घूम गया था। क्यों घूम गया था? क्योंकि हमें लग रहा था ये चीज़ डूबेगी तो वो चीज़ सिंक करेगी, हमें लगा कि ये चीज़ तो सिंक करेगी, वो चीज़ तैरने लगी, तो इसलिए हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा घूम गया। फिर हमने पढ़ी 3 चीज़ें जिस पे डिपेंड करता है कि आपकी चीज़ डूबेगी या तैरेगी, यानी फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। तो कौन सी चीज़ फ्लोट कर सकती है? जो कि चीज़ बहुत ही हल्की होनी चाहिए पानी से, ठीक है, तो वही चीज़ फ्लोट कर सकती है। उसकी डेंसिटी भी कम होनी चाहिए पानी से, तभी वो फ्लोट कर सकती है। उसका एरिया ज़्यादा कवर होना चाहिए पानी से, तभी वो फ्लोट कर सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी, यही 3 चीज़ें थी, राइट। सो हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे व्हाट floats, what sinks, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे डिपेंड्स ऑन। सबसे पहला पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहली चीज, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। नेक्स्ट चीज, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी के बाद ये किस पे डिपेंड करता है? वेट, एंड देन एरिया। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को ये जानने के लिए वो वाटर में फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। जैसे हमें लगा था अगर मैच स्टिक फ्लोट कर रही है तो आयरन नेल भी फ्लोट करनी चाहिए, बिकॉज दोनों का वेट तो हमें सिमिलर ही लग रहा था। बट एट द एंड क्या हुआ कि आयरन नेल जो है वो क्या हो गई? आयरन नेल डूब गई, बट मैच स्टिक फ्लोट करने लगी। क्यों? क्योंकि मैच स्टिक थी किस चीज की? मैच स्टिक जो थी वो थी वुड की, वो थी वुड की। और जो आयरन नेल थी वो तो पता ही है, आयरन नेल थी आयरन की, है ना। अब वुड की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, आयरन की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। वुड की डेंसिटी पानी से कम होती है और आयरन की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, इसलिए वो चीज डूब गई और वो चीज तैर गई। यही चीजें, यही इतनी ही क्लैरिटी हमें हर एक चीज में लानी है। देखो, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज में हम ये प्रॉपर्टी लगाएं, जरूरी नहीं ये लगाएं, जरूरी नहीं ये लगाएं। कोई भी एक प्रॉपर्टी के थ्रू हमको समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज, अगर कोई डूब रही है तो उसके पीछे इनमें से एक रीजन होगा, और कोई चीज तैर रही है तो उसके पीछे भी इनमें से कोई एक रीजन होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। उसमें से भी हमने एक इंपॉर्टेंट रीजन मार्क किया था कि ज्यादातर केस में हमें डेंसिटी ही हेल्प करती है टू रिकॉग्नाइज वेदर इट विल फ्लोट और वेदर इट विल सिंक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, जब हमने क्या किया, जब हमने वाटर को, अलग अलग पेन से क्यों आ रहा है, जब हमने वाटर को क्या किया, मिक्स किया सॉल्ट के साथ, तो क्या हुआ था? ये एक्सपेरिमेंट में बताओ क्या हुआ था? जो आपका हमने किया था एग के साथ, है ना, एग ले लो या लेमन ले लो, ये एग लेमन पहले फर्स्ट केस में जब ओनली वाटर था, जब ओनली वाटर था तो क्या हुआ था? ओनली वाटर के केस में ये चीज सिंक करी थी, यानी डूब गई थी। क्या चीज? एग या लेमन।
दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में जब हमने वाटर के साथ सॉल्ट ऐड कर दिया, वाटर के साथ हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, देन दूसरे केस में क्या हो गया, दूसरे केस में आपका ये चीज क्या करने लगी, फ्लोट करने लगी। तो हमने इसको मैजिक समझ लिया कि नमक जो है उससे तो हम मैजिक कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। साइंस क्या क्या कहना है, साइंस कहती है मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, ये साइंस है। साइंस से क्या पता चला हमने कि वाटर में जब हम सॉल्ट मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, इक्वल्स टू वाटर की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो चीज पहले डूब रही थी वो सिंक करने लगी। समझे? तो वाटर के साथ अगर सॉल्ट मिला देते हैं तो हमें ये पता चला था एक्सपेरिमेंट से कि उसकी डेंसिटी बढ़ गई थी। नेक्स्ट हमने क्या किया था, उसके बाद क्या चीज डिसॉल्व होगी और क्या चीज नहीं डिसॉल्व होगी। तो क्या चीज डिसॉल्व होगी, अगर जो चीज कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, वो चीज कंप्लीटली जो डिसॉल्व हो जाए वो चीज क्या होती है, वो चीज होती है सॉल्यूबल। ये चीज आपकी बुक में नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है, बट हम ये जान के रखें, जैसे कि सॉल्ट, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था ना, सॉल्ट पूरी तरह पानी के साथ घुल गया था, मिल्क ये भी पूरी तरह पानी के साथ घुल गया था। ये क्या है, सॉल्यूबल चीज है जो पूरी तरह से पानी के साथ मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट चीज हमने क्या देखी थी, नेक्स्ट चीज हमने देखी थी जो कि कंप्लीटली नहीं होंगी मिक्स, तो जो कि डिड नॉट डिसॉल्व, वो जैसे कि हमने देखा सैंड, देखा हमने चॉक पाउडर, और देखा ऑयल। इसमें से चॉक पाउडर और सैंड जो है वो हैवी थे तो वो नीचे जाके बैठ गए, यानी कि सिंक हो गए, डूब गए, और ऑयल क्योंकि हल्का था तो क्या हुआ, ऊपर ही तैरने लगा। ये तीनों चीजों को हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम इनसॉल्युबल, क्योंकि ये जो है पानी के साथ मिक्स नहीं होते, जो कंप्लीटली अच्छे से डिसॉल्व हो जाए होते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस, जैसे कि सॉल्ट एंड मिल्क। जो नहीं हो डिसॉल्व, वो जैसे सैंड, चॉक पाउडर, ऑयल, उन्हें कहते हैं हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, ये चीजें हो गई। लास्ट में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर डिसॉल्व हो जाता है वो अच्छी बात है, उसके बाद हमने बड़ा वाटर से चलो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर हमने ये भी सबसे पहले पढ़ा था कि कैसे चीजें फ्लोट होती हैं और कैसे चीजें सिंक होती हैं। लास्ट में हमने एक पोर्शन और पढ़ा था जिसका नाम था इवेपोरेशन, ठीक है, जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज भी हो रहे थे कि उस प्रोसेस को क्यों कहा जा रहा है, बट उसको फिर से हम एक बार थोड़ा सा समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, आई विल रब दिस, आप ये नोट कर लो, जिससे कि ये 3 पॉइंट हो गए, एक लास्ट पॉइंट और है, फिर आपकी समरी जो पूरे चैप्टर का सार है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये रब कर रही हूँ। इस यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे वाटर इनटू वेपर। वेपर क्या होता है स्टूडेंट्स? वेपर को अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो स्टीम है ना। आपने देखा है ना, जब पानी उबलता है तो उसमें से क्या निकलता है? धुआं, जिसको हम कहते हैं धुआं निकलता है। कोई भी चीज गर्म होती है तो धुआं निकलता है, तो वो जैसे पानी उबलता है तो उसके ऊपर धुआं निकलता है, भाप निकलती है, स्टीम निकलती है, उसको हम कहते हैं वेपर। ठीक है, अगर आप पानी को बहुत देर तक छोड़ दो तो पानी कम होने लगेगा, पर पानी जाता कहाँ है? तो पानी उड़ जाता है। पानी कहाँ जाता है? पानी उड़ जाता है। यही मैंने बताया था, पानी धुआं धुआं हो जाता है, पानी उड़ जाता है। तो पानी कैसे उड़ जाता है? पानी बन जाता है वेपर यानी कि स्टीम, और वो उड़ जाता है हवा में, इसलिए पानी कम हो जाता है। तो इसके लिए एक चीज की जरूरत होती है, वो है हीट।
हीट यानी कि जैसे हमने गैस में उबालेंगे तभी ना पानी वेपर में कन्वर्ट होगा, नहीं तो जहाँ पानी गर्म होगा पानी ना उबलेगा, उबलेगा नहीं तो धुआं नहीं निकलेगा, धुआं नहीं निकलेगा तो वेपर नहीं बनेगा। इसलिए वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट बहुत ज़रूरी है। जब तक वो गर्म नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेस हो ही नहीं सकती है। सो व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड टू द वेपर बाय द प्रोसेस बाय द हीट, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये प्रोसेस याद ना हो नाम तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखना कि जब हम हीट करते हैं पानी को तो पानी उड़ भी जाता है, जो पानी उड़ जाता है उसको हम वेपर कहते हैं। ऐसे वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक है। सो व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड टू इनटू वेपर बाय द हीट, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है। तो इतना क्लियर है। इससे आपके 4 मेन वाटर के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स थे, एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर में, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें वाटर के बारे में पता चली और उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पता चली। वो सारी 4 चीज़ें यानी पूरे चैप्टर का सार, जिसे हम समरी कहते हैं, वो यहाँ पर है, राइट। सो इसको अच्छे से नोट करें, अच्छे से नोट्स में रखें हमेशा, जिससे जब भी आपको रिविजन करना हो तो ये चीज़ें आपके पास हों। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये तो खत्म होता है। अब फाइनली हमारी समरी भी एंड होती है। सो क्या क्या चीज़ें हमने करी चैप्टर में, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कवर किया, पूरी एक्सरसाइज कवर करी, पूरे एक्सपेरिमेंट्स भी करे, अब तो एक्टिविटीज भी करी, एंड नॉट बट लास्ट बट नॉट द एंड हमने समरी भी कंप्लीट कर ली। तो अब आपके पूरा चैप्टर की हर एक चीज़ जो है कंप्लीट हो चुकी है। और इसी चैप्टर के बाद हम नया चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप सभी जानते हैं सिर्फ क्लास 5th ही नहीं, हम आपको किंडरगार्टन से क्लास 12th हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करते हैं। नहीं, इसके साथ साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड यानी कि स्टेट बोर्ड एक ही जगह पे, तो पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ आपको बुक्स एंड नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगी, ई बुक्स, ई नोट्स, जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। टिल देन स्टे ट्यून्ड।